सो हेलो फ्रेंड्स, ये है हमारा यूट्यूब का नया चैनल जिस पे मैं डेली एनसीईआरटी बुक्स के चैप्टर वाइज चैप्टर एमसीक्यू डाला करूँगा। मैं हर चैप्टर से 20 एमसीक्यू डाला करूँगा जो कि इनर साइड से होंगे। अंदर के एमसीक्यू डालूँगा जो कि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। मैं इस वीडियो में आपको जितना भी एमसीक्यू दिखाऊँगा वही आप एग्ज़ाम में इस चैप्टर से इसी चैप्टर से वही सारे आएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स इज कॉल्ड ए एग्रीकल्चर, बी गार्डनिंग, सी इरिगेशन, डी वीडिंग। तो इस ऑप्शन हमारा इसका आंसर होगा आंसर ए यानी कि एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर ही इसका आंसर होगा। सेकेंड हमारा आंसर है, ये क्वेश्चन ये है, खारिफ क्रॉप आर सो इन विच सीजन। ऑप्शन ए है हमारा विंटर सीजन, ऑप्शन बी है समर सीजन, ऑप्शन सी है रेनी सीजन, ऑप्शन डी है स्प्रिंग सीजन। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी होगा रेनी सीजन। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, रबी क्रॉप्स आर सो इन। ये जो ऑप्शन है हमसे कह रहा है कि रबी क्रॉप जो होते हैं वो किस सीजन में हमको दिखते हैं, मतलब टाइम पीरियड उसका क्या है। तो इसका आंसर होगा अक्टूबर टू नवंबर। ये अक्टूबर से लेके हमें नवंबर के बीच में ही हमें ये जो क्रॉप्स है वो उगते हैं, मतलब दिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए खरीफ क्रॉप। इनमें से कौन सा खरीफ क्रॉप है। तो ये ऑप्शन नंबर ए है वीट, ऑप्शन नंबर बी है ग्राम, सी है मेज, डी है मस्टर्ड। तो इसका हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर सी, मेज। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा है, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड वीडिंग, प्लगिंग, इरिगेशन, हार्वेस्टिंग। इसका आंसर होगा प्लगिंग। जब हम लोग किसी भी सॉइल को कोड़ते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लगिंग। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर सी है, सॉरी 6 है मेरा हमारा, विच टूल इज यूज्ड फॉर प्लगिंग। ये पूछ रहा है कि कौन सा टूल जो है वो प्लगिंग के लिए यूज होता है। तो इसके नाम में शुरू में है प्लग, तो जो टूल का नाम होता है वो प्लग है, यानी कि कुदाल। तो हमें कुदाल से हम लोग प्लगिंग करते हैं यानी कुड़ाई करते हैं, कुदाई। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7, वाई इज सॉइल प्रिपरेशन नेसेसरी बिफोर सोइंग सीड। तो इसका ऑप्शन है ए मेक सॉइल हार्ड, बी टू इंक्रीज वीड्स, सी फॉर बेटर एयर एंड वाटर सर्कुलेशन, डी टू ग्रो इंसेक्ट्स। ये जो कह रहा है कि हमें पहले सॉइल प्रिपरेशन करना क्यों ज़रूरी है, मतलब बीज डालने से पहले हमें सॉइल को प्रिपेयर करना क्यों ज़रूरी है। तो इसका ऑप्शन होगा सी फॉर बेटर एयर एंड वाटर सर्कुलेशन। इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा, द ट्रेडिशन मेथड ऑफ सोइंग सीड इज कॉल्ड। कह रहा है जो हमारा मतलब जो हम लोग हमारे इंडिया में सब करते हैं सीड्स के लिए सोइंग, तो उसके क्या कहते हैं। इसका आंसर होगा बी, ब्रॉडकास्टिंग। इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीड ड्रिल इज यूज टू। सीड ड्रिल यूज क्यों होता है। इसका ऑप्शन है बी, हाउ सीड एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। तो इसका आंसर होगा बी, 9 का आंसर होगा बी। द मेन फंक्शन ऑफ मैन्योर इज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। इसका आंसर होगा बी, 10th का आंसर होगा बी, टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। हम लोग मैन्योर किस लिए यूज़ करते हैं कि जो वो किसी भी सॉइल का जो फर्टिलिटी है वो उसको इंक्रीज कर दे और जो क्रॉप हो वो बहुत ज़्यादा हरा भरा और तेज़ी से उगे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन ऑर्गेनिक मैन्योर। कौन सा ऑर्गेनिक मैन्योर है। ऑप्शन नंबर ए है यूरिया, बी है सल्फर फॉस्फेट सुपर फॉस्फेट, सी है काउ डंग मैन्योर, डी है पोटास। तो इसका आंसर होगा सी, काउ डंग मैन्योर। ये जो होता है एक नेचुरल, मतलब मेन नेचुरल बोलेंगे, इसमें कोई भी हमें बजट नहीं आता है। जिसके घर गाय भैंस होगा उसको तो ये फ्री मिलता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर इज। ऑप्शन नंबर ए है फर्टिलाइजर्स आर चीपर, मैन्योर इज नेचुरल, फर्टिलाइजर्स आर हेवियर, मैन्योर इज कलरफुल। तो इसका आंसर होगा बी, यानी कि मैन्योर इज नेचुरल।
द मेन डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर आर मैन्योर इज नेचुरल, क्योंकि मैन्योर जो होता है वो नेचुरल होता है, और फिर फर्टिलाइजर होता है वो कि फैक्ट्री में और इंसान वे थी फर्टिलाइजर जो है इन फैक्ट्री और इंसानों में बनता है, इंसानों से बनता है। अनवांटेड प्लांट दैट ग्रो अलोंग विथ क्रॉप आर कॉल्ड, जो अनवांटेड प्लांट होते हैं जो कि क्रॉप के अगल बगल कहीं भी उग जाते हैं, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तो उन्हें हम लोग बोलते हैं वीड्स। इसका आंसर होगा बी, यानी कि वीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स इज कॉल्ड, जो प्रोसेस होता है वीड्स को निकालना, मतलब कहीं से वीड्स को निकालना सॉल्ट से, तो उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है वीडिंग, तो इसका आंसर होगा वीडिंग, क्योंकि इसमें वीड्स है इसमें वीड्स है, तो वीडिंग से होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर है बी सही है। सप्लाई वाटर टू क्रॉप इज कॉल्ड, सप्लाई वाटर टू क्रॉप इज कॉल्ड, हम लोग कभी भी मतलब क्रॉप्स को पानी देते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं इरिगेशन। इसका ऑप्शन है इरिगेशन सही होगा। हार्वेस्टिंग, इरिगेशन मैनुअल ए, जिसका आंसर होगा इरिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, इसमें से कौन सा जो है मॉडर्न यानी कि मतलब पहले का नहीं नया जो है वो उसका मेथड है इरिगेशन करने का। तो ऑप्शन में है बकेट इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, कैनाल इरिगेशन, पॉन्ड इरिगेशन, तो हम इसका आंसर होगा बी, यानी कि ड्रिप इरिगेशन। द कटिंग ऑफ क्रॉप्स दे आर मेच्योर इज कॉल्ड, जो भी हम लोग को भी क्रॉप्स को काटते हैं जब वो बड़े हो जाते हैं तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, इसका आंसर होगा बी, हार्वेस्टिंग को ही हम लोग क्रॉप्स को काटना, मतलब जब वो क्रॉप बड़ा हो जाता है तब उससे हम लोग हार्वेस्टिंग प्रोसेस से ही काटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टूल इज यूज्ड फॉर हार्वेस्टिंग क्रॉप्स, कौन सा टूल को हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी क्रॉप को काटने मतलब हार्वेस्ट करने में, तो इसका ऑप्शन होगा सी, सिकल्स, मतलब हसुआ, भोजपुरी में से हम लोग हसुआ बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ कीपिंग ग्रेन्स सेफ इज कॉल्ड, जो मतलब जो भी पदार्थ में निकलता है हम लोग क्या बोलते हैं उसको, हार्वेस्टिंग करने से कोई भी गेहूँ जो भी हो गया उसको क्या बोलते हैं, उसको कहीं रखना, तो उसको हम लोग बोलते हैं ए स्टोरेज, बोरे में डालकर हम इसे रखते हैं उसको बेच देते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं स्टोरेज। इसका आंसर ए सही होगा। 20 क्वेश्चन नंबर 20 है, टू प्रोटेक्ट ग्रेन फ्रॉम स्टेक्स ड्यूरिंग स्टोरेज वी यूज़, हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ग्रेन्स को इंसेक्ट से दूर रखने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इसका आंसर होगा सी। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे अगले टॉपिक पर।